अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक खबर जिस पर हर इंसान तबसरा कर रहा है, जिस पर हमने टीवी आर्टिस्ट, कई शोबिस पर्सनालिटीज को भी तबसरा करते देखा। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, हर इंसान उस खातून का जिक्र कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को याद कर रहा है, उनके काम को याद कर रहा है। लेकिन जब तक वो खातून इस दुनिया में थी तो तकरीबन 7 से 10 दिन तक कोई भी इंसान, चाहे वो खानदान से हो, बच्चे हों, बेटे बेटियां हों, या फिर कोई कलीग हो, टीवी एक्टर हो जिसने एक लंबा अरसा साथ काम किया, किसी ने भी उस खातून के घर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करना तो दूर की बात, टेलीफोन करके उनका हाल अहवाल जानने की भी कोशिश नहीं की। मैं बात कर रही हूं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती उस खबर की जिसमें हम देख रहे हैं कि नामवर टीवी आर्टिस्ट खालिदा रियासत साहिबा की जो बहन है आयशा खान साहिबा, वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुकी हैं और तकरीबन 7 से 10 दिन तक उनकी अपने ही फ्लैट पर, अपनी ही रिहाइश गाह में उनकी डेथ हो गई, इंतकाल कर गई। और कई दिन तक जब वो अपने घर से बाहर ना निकली और घर से, फ्लैट से बदबू आने की सूरत पर अहले मोहल्ला ने राब्ता किया एधी सेंटर और लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान की वो टीवी आर्टिस्ट जो उस बंद फ्लैट के उस बंद दरवाजे के पीछे, खामोशी ने इतना घेर लिया उन्हें कि वो इंतकाल कर गई। ना बेटे बेटियों में से किसी ने राब्ता किया, ना ही किसी साथी फनकार ने राब्ता किया। हाल ही में हमने कई सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते देखी जिसमें हमने हर सोशल इशू पर बात करने वाली एक दौरे हाजिर की भी और दौरे माजी की भी एक नामवर टीवी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मिशी खान साहिबा, उनको भी बात करते देखा, सुना। आज हमने कॉल बीपर पर मिशी खान साहिबा को मदऊ किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज उनसे ही बात करते हैं, आयशा खान साहिबा की फैमिली के बारे में जानते हैं, क्योंकि मिशी खान साहिबा का भी टीवी की दुनिया का एक लंबी जर्नी रही है। तो आयशा खान साहिबा के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बच्चे बच्चियों के बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि तलाक होती है, क्या वो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती है? नहीं, आज के दौर में मैं देख रही हूँ तलाक की रेशो इतनी बढ़ चुकी है। मैंने देखा आयशा खान साहिबा को उनकी ही अपनी औलाद ने तलाक दी, हाल ही ना पूछा अपनी माँ का। वेलकम कहते हैं मिशी खान साहिबा आपको और थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया। क्या कहेंगी आयशा खान साहिबा की इंतकाल के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आयशा खान के बारे में हमें कुछ ऐसी बात बताइए जो यकीनन आम लोग नहीं जानते उनके बारे में और आप जानती हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। देखिए जी, मैं तो ज़्यादा, मेरी लास्ट मुलाकात उनसे काफ़ी अच्छा पहले हुई थी, क्योंकि अब मैं कराची में नहीं होती, मुझे कोई 10 साल हो गए, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी। यहाँ से ही मेरा जो मॉर्निंग शो है वो मैं ये इस्लामाबाद से ही करती हूँ। तो उसके सिलसिले में मेरा कराची की जो मेन स्ट्रीम फ्रेटर्निटी है शो बिजनेस की, उससे मेरा इतना रेगुलर मिलना जुलना अब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जब एलिसा मैंने किया था तो उसमें ऑब्वियसली जो शहरदार, जो अदनान सिद्दीकी का रोल था, उनकी जो मुमानी का रोल था, वो आयशा खान जी ने, अल्लाह उनके जन्नत से जगह दे, पहली दफा मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। फिर जब तक मैंने शो बिजनेस में काम किया, मतलब ड्रामाज में काम किया, तो जाहिर है पीटीवी पे अदरवाइज इधर उधर उनसे हमेशा मुलाकात रहती थी। अब उसके बाद जाहिर है जब आप नई मेन स्ट्रीम में होते हैं तो फिर आपकी वो वाली मुलाकातों का सिलसिला जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है जब आप किसी और शहर में होते हैं। बिल्कुल। हमें बताइए मिशी खान साहिबा, आपने उनके साथ आपने बताया आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का आपको शर्फ हासिल हुआ। बताएं कैसी खातून थी, नए आने वाले स्टार्स को कितना मौका दिया करती थी काम करने का, सिखाने में कैसी थी? देखिए, मैं इसके वाले से तो देखिए उस वक्त जब अरीसा में मेरी पहली दफा उनसे मुलाकात हुई थी, और दीगर 2-3 उस वक्त और प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर उनसे मुलाकात, जाहिर है बहुत उस जमाने के जो लोग थे जो अभी इन एज कैटेगरी में, तो वो तो बहुत ही दूसरी तरह के उनकी जो है उठान थी, पढ़े लिखे, मजादार, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सबसे सिवा वेल रेड होना, और
खालिदा यासिर साहबा की वो बड़ी सिस्टर थी। ठीक है। तो जाहिर है उनकी कंपनी जो थी वो बहुत ही मायनाज किस्म की हमेशा होती थी। तो उसके हवाले से तो हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा मेरा। ठीक है, हमें बताइए मिशी खान साहिबा क्या कहती हैं? आप हमेशा हर सोशल इशू पर बात करती हैं, हमने आपकी कई वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर, इस मौजू पर क्या कहना चाहेंगी? हमने हाल ही में फिजा अली की वीडियो देखी, उन्होंने कसूरवार ठहराया शोबिज इंडस्ट्री को कि आखिर कोई उनका हाल अहवाल जानने उनके घर पर क्यों ना गया। क्या कहती हैं आप, इस हवाले से क्या ख्याल रखती हैं? लेकिन देखिए जाहिर है हर एक का अपना एक ओपिनियन है इस हवाले से। मैं नहीं समझती कि शो बिजनेस, देखिए शो बिजनेस है ही ऐसी जगह जो सूरज जब ऊपर होता है तो उसके इर्द गिर्द रहने वालों का नाम है। शो बिजनेस की इंडस्ट्री जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में है। ऐसा हो सकता है कि जो यस्टरयर्स के लोग होते हैं उनको बड़ी इतनी कोई ये और इंडस्ट्री यहाँ पे जो काम कर रहा है वही इन है। ठीक है, क्या कहती है औलाद के हवाले से, क्या कहती हैं? क्या आप जानती हैं उनके कितने बच्चे थे, कितनी बेटियां थी? बेटों के बारे में तो सुना, बेटी के बारे में नहीं सुना फिलहाल। क्या कहती हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है मिशी खान साहिबा से, लेकिन हमारी टीम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं अपने तमाम देखने वालों से मुखातिब हूँ कि आयशा साहिबा की जो एक डेथ हुई है, ये हमारी सोसाइटी का एक वो अलमिया है जिस पर अगर आज हमने काम ना किया तो यकीन माने हम हमेशा इस तरह के मामलात के लिए हमें तैयार रहना होगा। और हमारी सोसाइटी में एक बड़ा गैप आता हुआ मैं देख रही हूँ कि हमारे अंदर जो एक पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है ना, इस पेशेंस के ना होने की वजह से ही सिर्फ हमने देखा आयशा खान की ज़िंदगी, एक पूरी जर्नी जो उन्होंने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, उन्होंने बच्चों को हर चीज़ से नवाज दिया, लेकिन अगर नहीं दिया तो उन्होंने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया। आज के दौर में कोई भी बच्चा उनके साथ रहने को तैयार नहीं था। उनकी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में मुकीम है और उनकी बेटी भी सुनने में आया है अब्रॉड में है। मैं कहती हूँ एक ऐसी खातून जिसने अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी बांट दी, एक ऐसी खातून जिसने अपने तमाम तर असासा जात अपनी औलाद के नाम कर दिया, और वो औलाद इतनी नालायक कि वो अपनी माँ को ही ना समेट सके, एक माँ या एक बाप तमाम तर लोगों को। हमें दोबारा से मिशी खान साहिबा ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिशी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कहती हैं आप, उनकी औलाद के बारे में कुछ आगाही है आपको? कितने बच्चे हैं, बेटी कहाँ है? आप भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं और सुनने में आया उनकी फैमिली भी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती है, बेटे बेटियां, क्या कुछ नॉलेज है? मैं आपको कर रही थी, मैं तो उनकी ये खबर सुन के मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्लामाबाद होती हूँ, मुझे उनके फैमिली के हवाले से कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी कभी आदत ही नहीं हुई लोगों के पर्सनल, अगर वो बता दें तो बता दें, लेकिन मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ में का मैं हमेशा से ये अंतर को खुद बताना चाहें। मैंने सिर्फ जिक्र किया कि इस टाइम में जब मैं जाहिर उनके साथ उठता बैठता था और मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा होती थी, तो तब लेट 90s दौर में उनकी एक बेटी थी जो कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था उनका, आलिया बीबी नाम था उनका। तो मुझे तो अभी तक यही पता था कि उनकी एक बेटी है। अब ये इंकशाफ होना कि उनके बेटे भी हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था, ना ही जाहिर है मैं उनके साथ उस तरीके से इन टच थी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडस्ट्री को आप नहीं ब्लेम कर सकते। देखिए इंडस्ट्री तो चढ़ते सूरज के साथ साथ है, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में हर जगह पे ऐसा ही है कि जाहिर है उनकी एक स्ट्रेटेजी के जो उनके जो कॉलीग्स थे वो भी अब इस दुनिया में जाहिर है बहुत सारे नहीं है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि इंडस्ट्री कुछ करे, देखिए ऐसे मौके पे जब आप अलील होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, ऐसे मौके पे तो आपके जो फैमिली वाले हैं और आपके बच्चे हैं और आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं वो ही आपका साथ देते हैं। ठीक है, मैंने तो किसी जगह पे तो देखा, हाँ आप तो हेलो हाय पूछ कर कभी ईद पे फोन कर लिया तो फोन कर लिया, लेकिन
जो मेन ख्याल रखने वाले वो तो आपके लव्ड वन, आपकी फैमिली होती है। अब मुझे नहीं पता उनके बेटे जो है वो किधर है, और उनकी बेटी जो है 7 दिन तक वो इस दुनिया में नहीं थी, तो किसी ने कॉल करके भी ये पूछा नहीं या किसी ने जाके चेक नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो अगर मतलब इंसान कॉल ही करता है तो रिश्तेदारी के क्या हाल है, उनको पता है कि खातून इस बुजुर्गी में अकेली रह रही है, ना उनके पास कोई नर्स थी, ना उनके पास कोई काम करने वाली थी, ना उनके घर में कोई उनका ख्याल रखने वाला था। तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि ये कैसे है कि उनका अब पता लगा कि उनके पाँव में कोई फ्रैक्चर भी हुआ था कुछ दिन पहले उनकी मौत से, तो अब पैर में फ्रैक्चर भी था, पानी उसके पीना, उनके खाने का कैसे एक चीज मैनेज होती है। करें अगर फर्क से उनके बच्चे साथ नहीं भी रहे, लेकिन कोई हेल्पर के तौर पे कोई नर्स या कोई तो होता है उनके साथ। ये कैसे है? कोई है ही नहीं उनके पास। और जो नेबर्स हैं, जैसे पड़ोसियों का तो घर वालों से ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, फर्ज होता है। बिल्कुल। उनको भी उस वक्त ख्याल आया जब जो है ताफिन की स्मेल नहीं आई। मुझे इस चीज से बहुत वो है। अपनी सोसाइटी के बारे में इस अलमिये पर क्या कहेंगी मिशी खान साहिबा आप, कि एक तरफ हमने देखा निगलेक्ट किया गया माँ को बुरी तरह से बच्चों की तरफ से, दूसरी तरफ हमने देखा निगलेक्ट किया गया हमसायों की तरफ से अपनी हमसाई को, तीसरी तरफ हमने देखा सोसाइटी में शोबिज इंडस्ट्री ने भी एक तरह से हाल अहवाल वैसे ना जान सके। ठीक है, तो क्या कहती हैं ओवरऑल ये सभी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में ओवरऑल निगलेक्शन की जा रही है, क्या कहती हैं? एक दूसरे से मिलना जुलना खत्म हो चुका है, तो फिर ऐसे ही केसेस आएंगे सामने? नहीं, ये आज की कहानी तो नहीं है। आप सोसाइटी का हाल देख रहे हैं। ये तो एक केस के ऊपर हम 4-5 दिन बात करेंगे, एज ए नेशन टीवी पे बात करेंगे, उसके बाद फिर भूल के फिर बर्गर और बिरयानियां खाने लगेंगे, फिर नाच गाने में लग जाएंगे। ये तो बस 2-4 दिन की कहानी होती है ना। उसके बाद हम किसी और इवेंट या किसी और ऐसे इंसिडेंट खुदा ना करे का वेट करते हैं। तो जहाँ तक ये तो हमेशा से है, हमारी सोसाइटी तो इस तरीके से बहुत डिग्रेड कर गई है। ये तो आप कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ पे बुजुर्गों का ख्याल। अब देखिए हर शहर में इस वक्त ओल्ड होम्स हैं, अच्छे लोग अपने माँ बाप को जो है ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको ये है कि उनके माँ बाप की वजह से उनकी सोसाइटी में क्योंकि उनके माँ बाप ज्यादा फूफा वाले नहीं है या वो सादा है, तो उनकी इंसल्ट होती है अपने जो सर्कल्स है उनमें उनको, तो यहाँ वो उनकी जो है उनको इरिटेट करते हैं या वो ज्यादा तंग करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते। तो पूरे पाकिस्तान में कितने ओल्ड होम्स हैं? आपके एक जमाने में ये कहते थे ये तो वेस्टर्न सोसाइटी है और पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ठीक है, देखिए रोज क्या आपके 2 बेटों ने अपने बाप को मार दिया जायदाद और पैसों के पीछे, ये रोज की कहानी है। आपको नहीं लगता आयशा साहिबा, मेरी बात मिशी साहिबा मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में हमेशा ओल्ड एज होम्स की तनकीद की जाती है, उनको बुरा कंसीडर किया जाता है, नहीं होने चाहिए, लेकिन आयशा खान साहिबा जैसे केस में आपको नहीं लगता ओल्ड एज होम्स को हमें आम कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ या बाप को हम इस तरह से निगलेक्ट करके निगलेक्शन का एक उनको सूली चढ़ा दें? क्या कहती हैं, ओल्ड एज होम्स को आम होना चाहिए? तो आइंदा कुछ महीनों में, सालों में जो माँ बाप अपने बच्चों को सोने के नवाले और उनको लिटा के खुद उनके सामने नौकर बने हुए, तो ये आम हो ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों में भी उनको ना ट्रेनिंग है, ना वो काम करते हैं, लेटे रहते हैं सारा वक्त। उनको माँ बाप उनके सामने नौकर बन जाते हैं। फिर अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद या अपने पैसे उनके हवाले कर दें, तो फिर आप किसी तरह की ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करें। मैं तो सब वालिदैन को कहूंगी कि जब तक आपके हयात है, सारी जो आपकी प्रॉपर्टी या आपके वकील है उनको अपने तक रखे। बच्चों को पता होना चाहिए कि जब तक ये दुनिया में है तो हमें इनकी वाह करनी है। ठीक है, जब देखेंगे जैसे ही आपने जिंदगी में उनके नाम सब कुछ किया, तो उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए पैसा पाकिस्तान में इसे हर किस्म का रोल प्ले करता है, रिश्ते खत्म करने का, रिश्ते बनाने का, पैसा फेम तमाशा दे। तो ये ओल्ड एज होम्स को आम हो जाना आम ही है, समझ लें।
ठीक है। फिर हमें अपनी सोसाइटी की जो झूठी एक तस्वीर है और झूठी एक तारीखें हैं वो नहीं करनी चाहिए कि हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा ये, हमारा वो। गोरों को बुरा भला कहना छोड़े, कम अज कम वो जो है उनको, उन्होंने दुनिया के सामने एक और मुंह और अपने लिए एक और मुंह नहीं रखा हुआ। प्लीज ये बात माने, हम लोगों के दोगले मुंह है, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, तभी तो ये हाल हो गया हमारी सोसाइटी का। मुझे कभी 90s में लगा था कि इस तरह हम कभी सोचेंगे। उन्होंने उस वक्त हम कॉलेज स्कूल में होते सब कहते थे आओ एक वक्त आएगा जब आप लोग पानी जो खरीद के पिया करेंगे पैसों में। तो वही हो रहा है, वही हाल हो गया हमारा सोसाइटी को देख लें। तो डूब जनरेट कर दी कि माँ बाप का किसी को पता ही नहीं है, बेटे उनके जहाँ पे भी है, बेटी उनकी बाहर के मुल्क में है। लेकिन चले फर्ज करें कोई जिद्दी थी या कोई कह रहा है कि वो जिद्दी थी, वो अकेले रहना चाहती थी, तो इसका मतलब है आप उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दिए। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ खुद भी ऐसा ही होता है, वे अपनी बारी का इंतजार जरूर करते। ये तो एक कर्मा है जो मुड़कर आपकी तरफ जरूर आना है। और क्या कहती हैं मिशी साहिबा, पेरेंटिंग के इश्यूज पर बात करना चाहेंगी। हमें पेरेंटिंग के इश्यूज को किस तरह तब्दील करना चाहिए ताकि इस तरह की निगलेक्शन का सामना ना करें माँ बाप? बिल्कुल, 2 जूते मार के बच्चों से काम करवाया करें। उनको कहा करें जाओ जाके गार्डन में पत्ते उठाओ, सफाई करो, क्यारियां साफ करो, जाओ जाके टेबल लगाओ, टेबल पे से बर्तन लेके आओ। और ये मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रही, लड़कों के लिए भी कह रही हूँ। बिल्कुल। ये क्या है कि आपने प्लेट खाई और टेबल पे छोड़ दिया, पता है कि अम्मी जो है वो किचन का काम करती हैं तो वही उठाएंगी। हमने तो बचपन में, मुझे तो याद नहीं पड़ता, मैं स्कूल से आती थी, अम्मी मुझसे तो पोछे नहीं लगवाती थी, लेकिन वो मुझे छोटे मोटे काम करवाती थी जिससे काम की आदत पड़ती है। जब तक बच्चों को काम की आदत नहीं पड़ेगी उनको कैसे वैल्यू होगा। लेते रहते हैं फोन लेके, फोन आपने 3 लाख के उनको दिए हैं तो उनको पता है हाँ हमारे माँ बाप हम जो कहेंगे कर लेंगे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को जगह पे रखना चाहिए। ठीक है। माँ बाप ने अगर अपनी इज्जत और अपना एक वकार रखना है टिल द टाइम दे लिव। मैं आज तक अपनी अम्मी के सामने जो है ना उल्टी सीधी बात नहीं करती, मुझे पता है एक रख रखाव माँ बाप का होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंडली होना चाहिए बट फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बाहर सोसाइटी में, फ्रेंडली हो लेकिन फ्रेंड्स बनने की जरूरत है, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप एक वो झाका हट जाता है आपका और फिर आप कहते हैं हाँ यार लेटे होंगे, अम्मी गुजर रही है, ना सलाम ना दुआ, हम तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। आज भी वो एक आदत पड़ी है कि कोई बुजुर्ग या कोई ओल्डर बंदा कमरे में या ड्राइंग रूम में रहता है, फौरन से अस्सलाम खड़े होकर सीट ऑफर करते हैं। आज के बच्चे टांगे लटका के टांगे हिला रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सलाम भी करना कोई। मिशी साहब आपने बहुत खूब बात की। हम जेनजी को कहकर जिसके जेनजी किड्स हैं, ये जनरेशन जेनजी है, इसने ऐसा ही करना है, ये जनरेशन अल्फा है, ये ऐसा ही करेगी, ये कहकर हम बात टाल देते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी, हमारी न्यू जनरेशन किस तरफ जा रही है? देखिए जेनजी हो या चिंपैंजी हो, जो भी हो, बात यह है कि आपने उनको डिसिप्लिन करके रखना है। जेनजी या चिंपैंजी या जेन अल्फा, ये हम भी जेन एक्स है, उसके बाद मिलेनियल्स है, उसके बाद जेन जी है, जेन अल्फा भी अब आ रहे हैं। तो देखिए डिसिप्लिन तो हर जनरेशन में होगा ना। जब आप डिसिप्लिन रखेंगे तो वो जेनजी हो या आज हो या कल हो, उनको पता है कि यार इस हद से हमने आगे नहीं गुजरना। बिल्कुल। जैसे माँ बाप ने बोल दिया नहीं तो नहीं। देखिए माँ बाप ने आजकल अपनी भी तो पार्टियां करनी है ना, तो उन्होंने बच्चों को पीछे से उतारा हुआ है, उनको गैजेट दे के, पैसे दे के, गाड़ियां दे के, ताकि वो उनसे, लेकिन वो उस टाइम का मुतबादिल नहीं है और वो डिसिप्लिन का मुतबादिल नहीं है जो आप उनके साथ टाइम गुजार के। हमारे पेरेंट्स ने डेडिकेट, जब आपको बच्चे पैदा करने का शौक है फिर आपको उनकी तरबियत करने के लिए टाइम भी निकालना चाहिए। बिल्कुल। या फिर बच्चे ना पैदा करें ना, आपने शादी भी करनी है, आपने बच्चे भी पैदा करने हैं, फिर आपने उनको छोड़ देना अजीब हुल्लड़बाजी के लिए, तो खुद आपने पार्टियां करनी है, आपने अपने किसी पार्टियों में जाना है, तो फिर ना करें ना बच्चे पैदा और सोसाइटी को खराब ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिशी खान साहिबा आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ दौरे हाजिर की टीवी होस्ट और दौरे माजी की टीवी एक्ट्रेस
मिशी खान साहिबा मौजूद थी जिन्होंने हमारे साथ बात की, और मैं बल्कि तारीफ़ करूंगी इस बात की कि किस तरह से मिशी जी ने इस मसले को हाईलाइट किया। हमने दो तरह की पेरेंटिंग को भी हमने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हम पेरेंटिंग को भी कहते हैं बच्चों को मारना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हमें बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाना। हम कहते हैं बच्चों को एक बच्चों का भी मी टाइम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को फैमिली में किस तरह से बैठना है। हमने मोबाइल्स के साथ डिजिटलाइज कर दिया अपनी ज़िंदगियों को। हमने बच्चों को ये सिखा दिया है कि तुम्हारा मोबाइल है, तुम कोने में बैठकर मोबाइल देखो, ये मेरा टाइम है, मैं बैठकर लैपटॉप इस्तेमाल करूं या टीवी ड्रामास देखूं, वट जो भी करूं। हम इस तरह की चीज़ों से बच्चों को डिवोशन नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी को डिवोट करना नहीं सीख रहे हैं। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आयशा खान साहिबा ने अपने बच्चों को डिवोट करना नहीं सिखाया। इसका मतलब ये है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। पहले हम पेरेंटिंग के कुछ मामलात पर बात कर रहे थे। आयशा खान साहिबा का जो एक केस सामने आया, ये केस नहीं है, बल्कि अब तो आयशा खान साहिबा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, लेकिन ये मिसाल है, ये एक कहानी है। मुझे लगता है ये कहानी हर घर की है। जो लेवल ऑफ पेशेंस हम लोगों का तब्दील हो चुका है, इसी की वजह से माँ बाप के साथ हम अपनी ज़िंदगी अगर देखें, बच्चों की शादी के बाद सेपरेट रहना एक कॉन्सेप्ट हमने ये कंसीडर किया जाता है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम अपने दीन की बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमें हमारे दीन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को हम सपोर्ट कर सकते हैं? अगर हम माँ बाप से दूर रह रहे हैं तो भी तो हम माँ बाप को सपोर्ट कर सकते हैं, उनका एटलीस्ट हाल अहवाल तो जान ही सकते हैं। लेकिन आज के दौर में क्या चल रहा है, नाराज़गियाँ दरगुजर करना, लेट गो करना हम लोग सीख ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, और अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ बल्कि दूसरे की ज़िंदगी को भी तब तक हम ग्रजेस होल्ड किए रखते हैं जब तक हम अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं हो जाता या किसी और की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं हो जाता। आज सोशल मीडिया पर हमने कई नामवर एक्ट्रेसेस को देखा आयशा खान साहिबा के हवाले से वीडियो बनाते हुए, वीडियो मैसेज देते हुए। इवन कि फ़िज़ा अली साहिबा तो रो भी पड़ी। लेकिन ये सभी लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग कहाँ थे जब वो उस चार दीवारी में तन्हाई की सिसकियां ले रही थी? आप, मैं, हम सब कहाँ थे? चले हम लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे उन्हें, लेकिन वो लोग कहाँ थे जो उनके दोस्त अहबाब रह चुके हैं? वो लोग कहाँ थे जो उनके कलीग्स रह चुके हैं? वो लोग कहाँ थे जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, मुशक्क़त की और बच्चों को एक अच्छा लिविंग स्टाइल प्रोवाइड किया? आज वही बच्चे कहाँ थे? ये सवाल है सिर्फ आयशा खान की फैमिली के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सवाल है जिसके माँ बाप उसकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं, उसके वक्त के मुंतज़िर हैं। अपने माँ बाप को, अपने अजीज़ व अकारब को खुद से दूर हरगिज़ ना होने दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे यकीन है, 100% की हद तक यकीन है कि आज आयशा खान साहिबा की औलाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी, अफसोस होगा, लेकिन अब उस नदामत का, उस अफसोस का, उस शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी एक मैसेज के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।